वालेकुम नाज़रीन, आप तेलंगाना शक्ति टाइम्स देख रहे हैं। मैं मोहम्मद मुंतजिब अहमद। श- तेलंगाना म्युनिसिपल, अर्बन और कॉरपोरेशन के जो है सो इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो खासकर जहीराबाद में 13 साल पहले इलेक्शन हुए, यानी कि एक मियाद के इलेक्शन तो नहीं हुए। अब 13 साल और यानी कि 8 साल तक इसके कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा जहीराबाद में। तो अब इलेक्शन होने जा रहे हैं। हम वार्ड नंबर 11 में आए हुए हैं कि यहाँ की आवाम की राय क्या है, वो किस तरह का रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं अपने इलाके की तरक्की के लिए। तो इसी सिलसिले में हम आर्यनगर के लोगों से बात करने आए हैं। वार्ड नंबर 11 है ये। वार्ड नंबर 11 में जो है सो अहमदनगर आता, आर्यनगर आता और सत्तार शाह तकिया आता। तो ये अवाम है यहाँ के, हम उनसे उनके ख्वाहिशात, उनकी जो सोच कि किस तरह का अपना बल्दिया का काउंसलर चाहते हैं, किस तरह का रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, हम उनसे यहाँ पर उनके ख्यालात को हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। तो इसी सिलसिले में हम आर्यनगर के आवाम से बात करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम है सर? वालेकुम सलाम। अब्दुल खादर। अब्दुल खादर साहब है ये, यहाँ के अहमदनगर के मुतवत्तिन हैं। तो भाई 13 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, यानी कि एक मियाद के वास्ते इलेक्शन नहीं हुए। जी तो बल्दिया के अंदर हमारे जहराबाद की जो आपके इलाके की तरक्की के वास्ते कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा, जी एक मालूम, यानी कि इलेक्शन के तौर पर, हाँ एक काउंसलर के तौर पर रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा। बिल्कुल। तो आप इलाके के हिसाब से किस तरह का रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं अपने इलाके, यानी कि काउंसलर चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे बड़ी बात, जैसा अब हमारे रिपोर्टर साहब बोल रहे हैं, 8 साल से कोई नहीं थे, 13 साल हुआ, ऐसा इनका एक कहना है। मगर साहब, ये यहाँ से जो एमआईएम का जो हमारा काउंसलर जीत के चलेगा, उन्हें यहाँ से हमारे एरिया से जो गायब होगा था, वो हमारे, आप पहले यहाँ के रोडा देखो, खंबे के लाइटा देखो, एरिया इतना वक्फा भी हुआ तो हमारा एरिया जगमगाता हुआ है। इसका पूरा दारोमदार सिर्फ अली तलवार हमारे उर्फ अली भाई के ऊपर जाता, क्योंकि इन्हों जो एरिया को डेवलप करते हैं, हालांकि कोई ये नहीं, इन्हों ये एरिया जो डेवलप करें इन्हों रहने से, वरना मैं म्यूनसिपालिटी लाइट गई, मैं म्यूनसिपालिटी गया, एक एक महीना 1.5 महीने तक सता लेते थे मुझे। अब मेरी क्या भी जरूरत है, हम अली भाई से ये करते कि हम आज बोले शाम में आगू बढ़ जा रही लाइट। मतलब इन्हों यहाँ के काउंसलर नहीं भी रहने के बावजूद यहाँ के काम बरोबर चल रहे। तो हम एक रिक्वेस्ट करते हैं हम कि यहाँ से हमारी वार्ड नंबर 11 से अली भाई कुछ उनके लाए तो बड़ी मेहरबानी यहाँ के अवाम की। हम भी ये चाहते हैं, हमारे पूरे साथी ये चाहते हैं। इन्हों क्या है, एक हमदर्द ख्याल है हमारे, हम सिर्फ हमारे ने पूरे एरिया के, आर्यनगर जैसा आप तखिया आर्यनगर, आप हर एक से भी पूछ सकते हैं, हमदर्द हमारे। अब हम तो 100% हमारा वोट अली भाई को रहेगा। आपका नाम हजरत? मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक हुसैन। मुश्ताक साहब, अब देखो 8 साल के बाद इलेक्शन हो रही है, यानी कि एक मियाद तो हो गई, इलेक्शन देखा गया तो 13 साल के बाद हो रहे पुलिस थे, मगर एक मियाद के इलेक्शन नहीं हुए। बस क्या है, जहराबाद ताल्लुके के अंदर, जहराबाद का ताल्लुका नहीं बोलेंगे, जहराबाद म्यूनसिपालिटीज के अंदर। तो ये काउंसिल किस तरह का चाहते हैं आपके जहराबाद में, काउंसिल किस तरह की हो, कि काउंसिल की तरह क्या क्या डेवलपमेंट हो, और आप अहमदनगर, आर्यनगर और सत्तार शाह तकिया के वास्ते किस तरह का रिप्रेजेंटेटिव आप चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं यहाँ का अहमदनगर का रहने वाला हूँ, और यहाँ पर क्या है बोले तो पहले से तो 13 साल हो चुके हैं, लेकिन 8 साल से तो कोई इलेक्शन हुआ ना, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल क्या है मालूम है, एक इससे पहले एमआईएम का कैंडिडेट था, लेकिन कुछ कुछ काम नहीं करा। अगर उसे घर की यात्रा भी हम फिरेंगे तो उन्हें आने के बाद से राजी नहीं, देखने के बाद से राजी नहीं, कुछ पूछे तो भी मैं हाउ जी आतो कर तो, मेरे उसके अल्फाज थे, तो हमको बहुत तकलीफ हो रही थी। इसलिए हमारे अली मोहम्मद अली साहब के क्या मालूम, हम तमाम हमारी तरफ से उनको हम जिता के इस महले में लाना चाहते हैं, हर चीज की सहूलत। 11 के तसलसल के तौर पर हम और कुछ चंद नौजवान मिले, होनहार नौजवान, एजुकेटेड नौजवान हैं ये इस महले के। तो इनसे ही हम ये करेंगे, ये म्यूनसिपल जो काउंसिल बनने वाली है वो किस तरह की काउंसिल हो, और आप इन इलाकों में, इस इलाके से वो किस तरह का रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं। तो इसी सिलसिले में आप लोगों से बात करने आया हूँ मैं। आपका नाम? शेख जावेर। तो जावेर, अब देखो 13 साल पहले इलेक्शन हुए थे जहराबाद म्यूनसिपल काउंसिल के, लेकिन उसके बाद नहीं हुए।
तो इलेक्शन के तौर पे देखा गया तो 13 साल हो गए म्यूनसिपल काउंसिल के, लेकिन एक मियाद और 2 साल से 3 साल जायद हो गए ना, 8 साल से तो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा, यानी कि अवामी नुमाइंदगा, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जिसे बोलेंगे वो नहीं रहा। तो अब खाली मैं आर्यनगर के वार्ड नंबर 11 की बात करनी नहीं है यहाँ पे, या तो शुरुआत है। तो आप जहीराबाद म्यूनसिपल काउंसिल में किस तरह के काउंसिलर चाहते हैं, किस तरह के रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं, और खासतर आप अपने महल में किस तरह का शख्स का इंतखाब करना चाहते हैं, अपने ख्यालात को जरा आवाम के सामने पेश करें। नहीं, मैं वार्ड नंबर 11 से मेरा बड़ा भाई, मेरा हरदिल अजीज, मेरा कायद, मैं मानता हूँ, कोई मानो या मत मानो, अलीम हुसैन उर्फ अली तलवार, जो 12-13 साल से जो खिदमत है उनके महल्ले में, वो खिदमत देख देख के पूरा महला, पूरा वार्ड, पूरे लोग, मेरी एक ही बात नहीं, सबकी, आप ख्वातीन से ले लो, आप नौजवानों से ले लो, आप बुजुर्गों से ले लो, पूरे अली साहब की तायद में है। और इंशाल्लाह कोशिश भी कर रहे हैं कि उनको कामयाब करके ले आए। मैं ये चाहता हूँ मेरे वार्ड में और पूरे जहीराबाद में, हर वार्ड में इसी तरह का एक्टिव मेंबर रहे, एक खादिम बन के काम करे 13 साल से बिना मफाद के। कोई मतलब नहीं, ना कोई पोस्ट थी, ना कोई डिजिग्नेशन इनका, ना कुछ, ना काउंसलर, ना कभी कंपटीशन करे कभी, फिर भी एक 8-10 साल से जो खिदमत, 13 साल से जो खिदमत है, हमारे काउंसलर जो थे हमको पूछ के भी नहीं देखे, आए भी नहीं। फिर भी हम चाह रहे हैं कि अली भाई, अली तलवार जैसा खादिम हर महल्ले में हो। 37 जो भी जितने भी वार्ड है, इन जैसा एक्टिव मेंबर, जैसे हॉस्पिटल का हो गया, अब जो छोटे छोटे काम, अब जो SIR चल रहा है, SIR के काम करा रहे हैं, करेक्शन करा रहे हैं, क्या जरूरत है भाई इनको कराने की। अब हमको ये मौका मिला कि हम अली भाई को मौका दें। आज तक कोई आया नहीं, देखा नहीं, पूछा नहीं, अभी आने वाले बहुत है, देखेंगे, मगर हमारा जो नुमाइंदा है अली तलवार, यानी कि आप मोहम्मद अलीम हुसैन को आपको वोट डालना चाह रही है, आप आपको यहाँ से मुंतखब करना चाह रही मुंतखब करना है। है। तो या तो यानी कि पार्टी का लोगो हो या ना हो, यानी आपके पास सिर्फ वही तसलसल के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। वार्ड नंबर 11 में चंद बुजुर्ग हजरात मिले हमारे को, अब उनसे भी 11 नंबर वार्ड के, अब उनसे भी उनके ख्यालात पूछेंगे कि किस तरह का वो म्यूनसिपल काउंसिलर चाहते हैं। ये पहले ये 19 नंबर वार्ड था शायद, अब उसको 11 हो गया, वार्ड नंबर 11 हो गया, क्योंकि जहीराबाद का जो इलाका है उसको बढ़ा दिया गया है। जैसे कि मिसाल के तौर पे रंजोल, अलीपुर, पस्तापुर, तिम्मड़पल्ली और अपने क्या बोलते हैं छोटी होती, ये इसको इस इलाके के अंदर जम किया गया जहीराबाद के अंदर, सस्ते काउंसलर बढ़ गए, तब जाके अब 37 हो गए। तो अब क्या है भाई, हम अहमदनगर, सत्तार शाह तकिया और आर्यनगर, ये वार्ड नंबर 11 है। अब क्या वार्ड नंबर 11 से हम शुरुआत करेंगे कि भाई इलेक्शन हो के 13 साल हो गए, यानी एक मियाद तो 13 साल के बाद हो गई, लेकिन 8 साल से कोई इलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर भी आपके पास काम कैसे चल रहे हैं, कौन आपका रिप्रेजेंटेटिव है, आप किस तरह का काउंसलर चाहते हैं अपने इलाके में, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफा। तो आप किस तरह का काउंसलर चाहते हैं अपने इलाके में? हमको काम करने वाला काउंसलर चाहिए। आपका इलाका किस तरह होना चाहिए, आपको अपने ख्यालात बताओ। अपना एरिया बहुत अच्छा होना चाहिए। किस तरह होना चाहिए, किस तरह का डेवलप होना चाहिए आपको? हमको हर चीज की डेवलप होना, साहब डेवलप होना, हर चीज पे काम करने वाला होना, हमारे को अच्छा आदमी होना, हर चीज की सहूलत होना। यानी कि पिछले 9 साल पहले जो 9 साल पहले जो था वो बेकार था। अब 9 साल से भी हमारे को काम को अंजाम दे रहे हमारे अली भाई, बस। यानी कि हर जगह आप लोग अली का नाम ले रही, यानी कि मोहम्मद अलीमुद्दीन है शायद ना उनका नाम, तो उनका नाम का, तो उनसे आपके हमारे हिसाब में बहुत अच्छा काउंसलर है, हम उसी को वोट देंगे। तो ये तमाम आर्यनगर के जो वार्ड नंबर 11 के वोटर्स हैं, उनका अपना ख्याल ये है कि भाई रिप्रेजेंटेटिव ना होने के बावजूद भी मोहम्मद अलीमुद्दीन अली तलवार, जिसका उनको इलियास नाम है, मोहब्बत से उनको पुकारा जाता है, उनका इंतखाब करने की सोच चुका। नाम क्या है चाचा? मोहम्मद शफीउद्दीन। शफीउद्दीन साहब, अब काउंसलर के इलेक्शन होने जा रहे हैं वार्ड नंबर 11 में, तो अब वार्ड नंबर 11 में किस तरह की तरक्की आप देखना चाह रहे हैं? अच्छा काउंसलर होना, काम करने वाला होना, अच्छे काउंसलर को चुन रहे हो। अच्छा, तो आप सब लोग बना लिए होंगे अपना एक नजरिया कि भाई किसका हम इंतखाब करेंगे, यहाँ से कौन सी पार्टी को जीतेंगे, कौन सी पार्टी का काउंसलर चाह रहे हैं आप? जो काउंसलर अच्छा काम करने वाला काउंसलर जो भी सामने काउंसलर जीतेंगे। यानी कि आप वक्त पे फैसला लेंगे,
जी वार्ड नंबर 11 में काउंसिलर का इलेक्शन हो रहा है, यानी टोटल 8 साल का तो इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन देखा गया 13 साल हो गए, पर एक मियाद हो गने के बाद फिर इलेक्शन नहीं हुए, तो 8 साल से नहीं हुए। अभी महमद नगर है, आर्या नगर है, 70 शाखा तक है, एक वार्ड नंबर 11 है। तो आप किस तरह का काउंसलर चाहते हैं? हम समझे 11 नंबर में अली तलवार का चाहते हैं। हर महल्ले पूरा महल्ले में काम पूरा फिर को काम कराते उन्होंने, मालूम है। स्कूल का भी है, मोटर खराब स्कूल में काम करते मालूम है। बोलते मालूम है करंट चलेगा तो फोन पे तो आ जाते हैं। मोटर जल गए तो फौरी 1 दिन 2 दिन में मोटर को बिठान लगाती है। हर काम महल्ले में कोई बेवायों का जो भी काम है करते हो, शादी का जो भी है ना पूरा काम करते हो। तो आपके क्या ख्यालात हैं? 10-11 साल से मोहम्मद अली साहब पूरे हमारे बस्ती में रोड नाली और तुम्हारे वो बोरिंग्स वो पूरा इंतजाम कर रहे हैं। हम उनको जिताने की कोशिश करेंगे बराबर। आर्यनगर में भी है लोग डालने की, अब बहुत लोग ये कर रहे हैं, मगर हम उनको जिताने की कोशिश करेंगे और उनसे काम लेंगे आधी रात को। यानी कि दूसरे लोग भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। दावेदार भी है, मगर ऐसा नहीं है। अंदर लोग चाहते हैं उनको वोट डालने के लिए, लेडीज और जेंट्स। यहाँ आर्यनगर वो बराबर डालेंगे। अली भाई जिंदाबाद। यहाँ पे अली भाई हर एक में हर मैदान में है, यानी हॉस्पिटल में है तो वहाँ भी शरीक रहते, पेश रहते, सबके कौम की खिदमत के लिए अब आगे रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सीट उनको मिलना चाहिए। तो ज्यादातर हमारे आर्यनगर वार्ड नंबर 11 के जितने भी वोटर्स हैं, उनका ख्याल है कि भाई अली भाई से बेहतर, यानी कि मोहम्मद अलीमुद्दीन से बेहतर कोई काउंसलर नहीं बन सकता इस इलाके का उस काबिल। यानी कि वो दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, चाहे बिजली का जाना हो या कोई आदमी कोई परेशानी में मुब्तला है या बीमार है या फिर नालियों की खराबी हो या सर्च लाइट हो, हेडलाइट हो, कुछ भी हो, तो ऐसी चीज़ों में अली भाई बिना वक्त ज़ाय करे लोगों के काम करते हैं, लोगों का ख्याल है। तो आपका क्या ख्याल है इस महल्ले से 11 नंबर वार्ड से किसका इंतखाब होना चाहिए? किसका? काउंसलर किस तरह का होना चाहिए आपको? अली पाशा रखना चाहिए। क्यों भाई अली पाशा क्यों होना, दूसरा क्यों? क्या कि हर वक्त जब चाहे जब भी जरूरत पड़े जब भी आते काम कर लेते हैं, और महल्ले का जो भी काम है जो भी फौरी आ जाते हैं, कोई भी फोन करना तो बिना वक्त ज़ाय करे मोहम्मद अलीमुद्दीन आपके सामने हाजिर रहते हैं। सही है। मैं अली पाशा को तो हम तो अली पाशा को देना चाहते हैं। अच्छी ఇప్పుడు 8 సంవత్సరం నుంచి మనకి కౌన్సిలర్ లేదు. ఇప్పుడు మన జైరాబాద్కి చూస్తే 13 సంవత్సరం తర్వాత ఎలక్షన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఆర్యనగర్కి ఎట్లా కౌన్సిలర్ కావాలి అనుకుంటున్నారు చెప్పండి? ఇక్కడ మా ఆర్యనగర్ లో అలీభాయ్ జర మంచిగా వర్క్ చేస్తుండు. 8 సంవత్సరాల సంధి అక్కడ జర బాగా చేస్తాడు. ఇక్కడ ఐమన్ వరకు ఆర్యనగర్ కు మంచిగా చేస్తాడు అలీభాయ్. అతనికి టికెట్ ఇస్తే జర మంచిదని మేము అనుకుంటున్నాం అంతా. ఇంకోటి అతను ఏం చేస్తే ఇక్కడ మాకు జర మంచిగా పని చేస్తాడు. ఫోన్ చేసినప్పుడు రెస్పెక్ట్ ఇస్తాడు. ఇక్కడ వచ్చి పని చేస్తాడు మంచిగా. అతనికి ఇక్కడ ఐమన్ నగర్లోనే ఆర్యనగర్లోనే మంచిగా చూసుకుంటాడు అతను. మీ హృదయంలో అలీభాయ్ జగ పెట్టుకున్నారు? మీ హృదయంలో అలీభాయ్ జగ పెట్టుకున్నారు? అలీభాయ్కి ఇస్తే బాగుంటుందని మేము అనుకుంటున్నాం. మంచిగా పని చేస్తాడు, మాకు మంచిగా సాగుతుంటుంది మేము అనుకుంటున్నాం. मोहम्मद अली हुसैन साहब, हम क्या है म्यूनसिपल काउंसिल के इलेक्शन है, तो हम आपके एरिया से शुरुआत करें, तो हम लोगों का इंटरव्यू लिए तो लोग आपकी राय पेश करें। तो अब मैं इस वास्ते आया आपके पास, क्या लोगों की राय तो आपके बारे में मुस्बित है, मगर लोग आपका इंतखाब क्यों करें? ये अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो। मैं एक जहीराबाद का सोशल वर्कर हूँ। पूरी जहीराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी ताकि कोसा भी एरिया हो, डिस्ट्रिक्ट भी हो, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और एक बीआरएस पार्टी का सैनिक हूँ 2014 से। मैं सोशल वर्कर हूँ। मैं हर पब्लिक के हर प्रॉब्लम को मैं अपना प्रॉब्लम समझकर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश जितना मेरे से हो सकता करता हूँ। चाहे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, म्यूनसिपालिटी हो, आरडीओ हो, एमपीडीओ हो, एमईओ हो, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो, पुलिस टाउन हो, तमाम डिपार्टमेंट में मेरी खिदमत है। मैं हर ऑफिसर से काम लेता हूँ। वार्ड में भी और जहीराबाद टाउन में भी जो भी खिदमत मेरे हैं, मेरे सोशल वर्क के खिदमत है। मैं बीआरएस पार्टी का एक छोटा सा मामूली से एक कार्यकर्ता हूँ और इस गली का आर्यनगर सतारली तक अहमद नगर का खादिम हूँ, पब्लिक का खादिम हूँ मैं। इसलिए लोग मेरे को चाहते हैं 24/7 कभी भी मेरे को पब्लिक का अगर फोन आया, मेरे माँ बहनों का, मेरे मामों का, फूफियों का, मेरे खाला का, मेरी फैमिली समझता हूँ,
ये लोगों का किसी का भी मेरे को फोन आया तो इमीडिएटली मैं रात नहीं बोलता हूँ, दिन नहीं बोलता हूँ, 24 आवर्स उनके बीच में रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, उन लोगों को मेरे को चाहने की मेन वजह क्या है, तो 24 साल से जो सो मैं सोशल वर्क में हूँ, पॉलिटिक्स में हूँ, मेरे खिदमात उनको ऑलरेडी मालूम है। इस अहमदनगर कॉलोनी, आर्यानगर, सतारेरी तकिया में हम जिस टाइम पे हमारे केसीआर साहब की गवर्नमेंट आई, उस टाइम से 10 साल पीरियड में 4800 मीटर ड्रेन लाए, 1500 मीटर सीसी रोड लाए, 5-6 एमएक्स पोल लाए। हर पोल को जो सो आज रात में शक्कर गिरी तो उठा ले सकते। केसीआर साहब के पीरियड में जो लाइट्स दिए, हमारे स्ट्रीट लाइट दिए, हर पोल को लाइट दिए। डेवलपमेंट है हमारे पास का जो काम है, केसीआर साहब का डेवलपमेंट है। हम वार्ड में इस पीरियड में अब तक मिशन भगीरथ का एक टैंक लाए, जिसकी लागत 38 मेरे अंदाजा करोड़ों में है। और जो मैं काम जो हमारे साबिका मिनिस्टर, एक्स एमएलसी मरहूम कायद जनाब मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब, तेलंगाना स्टेट बीआरएस के एमएलसी थे, हमारे तन्नीरी हरीश राव साहब, कोनिंटी मानिक राव साहब, और होटल अतिथि शिव कुमार डीसीएमएस चेयरमैन, और उमाकांत पटेल, गुंडप्पा साहब, ये हमारे सैयद मोहिउद्दीन साहब टाउन प्रेसिडेंट, और शबाना तंजीम साहब चेयरमैन, हमारे एक्स टाउन प्रेसिडेंट याकूब साहब, इनकी क़यादत, ये लोगों के निगरानी में हम हमारे वार्ड में जो सो कई कारनामे अंजाम दिए हैं। यहाँ पर जो सो कंटिन्यू 25 साल से मैं सेवा, चाहे आधार कार्ड का काम हो, चाहे वोटर आइडेंटिटी कार्ड का काम हो, शादी मुबारक हो, कल्याण लक्ष्मी हो, इनकम हो, कैस्ट हो, रेजिडेंशियल हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, किसी के पास आज तक मैं किसी के पास 2 रुपए नहीं लिया। ये मेरे सेल्फ पैसे लगाकर मैं लोगों की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। आज मेरे खिदमत को देखकर बस्ती के लोग, आर्यानगर, सतारेली तकिया, अहमदनगर वाले मेरी खिदमत को देखकर वन साइड जो है सो हम बीआरएस पार्टी से अगर बी फार्म दिए तो अली भाई को जिता कर लाते, अली तलवार को, बोल के पब्लिक का कहना है। और एक चीज, हमारे वार्ड में पुराने पीरियड में 25 साल से कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, और इतना बड़ा बजट नहीं आया। खाली ड्रेन और सीसी रोड का ही 4.5 करोड़ रुपए का बजट आया है। और पब्लिक, ये जहीराबाद में पूरे टाउन में जो 37 वार्ड हुए, पहले 24 वार्ड थे, 37 वार्ड में भी अली भाई सोशल वर्कर है बोल के आज पूरे वार्डों में जो डिस्कस चल रहा है कि इस बंदे के वैसा कायद हर वार्ड में चाहिए। ये 37 वार्ड में भी ये बंदे के वैसा कायद चाहिए। इसका मेन मकसद क्या है? मेरी खिदमत है। और इस खिदमत में जो सो मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन का भी जो सो बहुत बड़ा ताउन रहा है, मेरे फैमिली मेंबर का। मेरे माँ बाप जो सो मेरे को कभी दिन मेरे को कोई चीज काम करो बोल के नहीं बोले। मैं सिर्फ एक सोशल वर्कर मेरा पेशा है। मैं खिदमत खल्क को मेरा ऑनलाइन मकसद समझकर चलता हूँ। और हम केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये तेलंगाना आने के बाद कई टेमरीज स्कूल खोलकर जहीराबाद में तेलंगाना स्टेट में एमबीबीएस की सीट के लिए 36 स्टेट लेवल पे सीट सेलेक्ट हुए, तो उसमें जो है सो 19 बच्चे और बच्चियां जो है एमबीबीएस की फ्री सीट के लिए गए हैं बोले तो केसीआर साहब की बदौलत। और मानिक राव साहब हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट लाने का काम किए, हरीश राव साहब किए हैं, केटीआर साहब भी आकर यहाँ पर हमारे को आईटी मिनिस्टर, वो भी बजट दिए हैं 50 करोड़ रुपए। और हमारे जहीराबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पुराने पीरियड में हम गए तो ऐसा मुंह को दस्ती लगा के जाने का मूवमेंट था। आज के दौर में तुम देख सकते हैं डायलिसिस सेंटर आया है, उसके अंदर 10 मशीन आए हैं। और जो सो आईसीयू सेंटर आया, बच्चों का एनसीयू सेंटर आया है। और जो है सो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मदर एंड चाइल्ड का जो सो 50 बेडेड हॉस्पिटल आया है 38 करोड़ रुपए की लागत से। केसीआर साहब के डेवलपमेंट में शादी मुबारक के साथ साथ कल्याण लक्ष्मी के साथ साथ केसीआर किड बोल के आई है। बच्चों को जो सो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए आंगनवाड़ी में टीचर जो सो उनका वेट वगैरह देखते हुए अंडे, उनको खाने के लिए खाना, हर महीना उनकी जो सो मंथली चेकअप, ये तमाम खिदमत जो सो केसीआर साहब का कारनामा है। वो कारनामा उन्होंने जो स्कीमात दिए हैं, वो स्कीमात हम पब्लिक में लेके जाकर पब्लिक के अंदर उनका दिल जीतने का काम किए है। आज पूरे अहमदनगर कॉलोनी में 90% से ज्यादा लोग, मैं बोलता हूँ 100% करीब बोल सकते हैं, हर आदमी अली तलवार को जिताएंगे बोलने का मेन मकसद क्या है? हमारी खिदमत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 24 आवर्स, मैं आज भी 24 आवर्स सेवा कर रहा हूँ। पब्लिक का सेवक बनकर मैं
मैं लीडर बनकर नहीं काम कर रहा हूं, मैं पब्लिक का सेवक बनकर काम कर रहा हूं। आने वाले वक्त में आर्यनगर, अहमदनगर कॉलोनी, सत्तर अली तकिए की अवाम मेरे को जिताकर लाती है तो मेरी जिंदगी जब तक बाकी है मैं उनके अंदर जो सो खिदमत करते रहूंगा। हर वक्त अच्छा हो बुरा है कुछ भी मामलात है, हर किसी की फैमिली के साथ लगे हुआ है, मैं हर एक की खिदमत जो सो अंजाम दूंगा इंशाल्लाह। अब इंशाल्लाह अभी आपका काउंसलर के तौर पे इंतखाब हो गया, तो इलाके के आइंदा डेवलपमेंट के लिए आप क्या सोच के रखे? मैं खासकर स्किल डेवलपमेंट के बारे में सोच के रखा हूं। हमारे जो खवातीन हैं उनके लिए जो सो टेलरिंग का जो सो कोर्स कराऊंगा मैं फ्री में, और उनको रोजगार फराहम करूंगा। जैसा कि टेलरिंग करते के साथ ही टीचिंग के लिए उनको मशीन्स अलॉटमेंट कराएंगे, उसके बाद मशीन अलॉटमेंट कराने के साथ ही उनको जो सो मेहंदी डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन ये काम देते हुए उनको रोजगार फराहम करेंगे। उनके घर के अंदर मशीन देकर कपड़े सीने के लिए कटिंग के कपड़े आएंगे, उन्हें सी के जो सो अपना रोजगार खुद डेवलप कर सकेंगे। चाहिए तो ऐसा होगा कि मिसाल के तौर पे अब अपना आपका इलाका ही आने का, तो आपके असम्बली पूरी जहीराबाद जैसे काउंसलर के वास्ते उसका जो एरिया है वार्ड नंबर 11 आपकी असम्बली समझिए वो। अब उसके अंदर बच्चे रहते जो बगैर तालीम याफ्ता बच्चे, कोई माँ बाप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तो उनके वास्ते आप क्या करेंगे? मैं 100% उनको हेल्प करूंगा। अगर उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाह रहे हैं या नहीं तो टेमेरिस में पढ़ना चाह रहे हैं, या अगर प्राइवेट में चलना चाह रहे हैं, कोई यतीम बच्चे हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो मेरे 100% उनके लिए मेरी सपोर्ट रहेंगी। उनकी तालीम का भी मामला मैं खुद मेरे खर्च पे उठाऊंगा इंशाल्लाह। अब आप स्किल डेवलपमेंट की बहुत अच्छी बात करें, तब नौजवान बच्चे लड़के हैं जो इंटर 10th डिग्री करे हुए हैं लेकिन बेरोजगार हैं, तो उनके स्किल डेवलपमेंट के वास्ते आप क्या क्या प्रोग्राम लाने की कोशिश करेंगे? मैं इंशाल्लाह जहीराबाद में नाटे, अहमदनगर, आर्यनगर तकिया, जहीराबाद की तारीख में मैं बेहतरीन जॉब मेले के प्रोग्राम हमारे बड़े जो है हमारे शेख फरीद भाई है और हमारे और साथी से जो जॉब मेलास लगाते हैं, मैं उन लोगों की पूरी टीम को यहाँ पर बुलाकर मेरे इलेक्ट होने के बाद मैं उनको बुलाकर जॉब मेला लगा के हमारे जहीराबाद के नौजवान, अहमदनगर, आर्यनगर तकिए के बजाय जहीराबाद के तमाम नौजवान जितने भी डिग्री होल्डर है, पढ़े लिखे हैं, उनको जो सो कंपनीज में होंगे और जहाँ कहीं भी रोजगार का फराहमी हो, कंट्रैक्ट बेसिक पे हो, मैं उनके जैसे रोजगार फराहम करने का काम करूंगा इंशाल्लाह। अब आप लोग हमारे अलीम हुसैन साहब के ख्यालात सुन चुके हैं कि वो ना सिर्फ अपने काउंसिल के इलाके की बल्कि पूरे जहीराबाद की तरक्की के वास्ते सोच कर रखे हैं और अपने ख्यालात, बहुत बेहतरीन ख्यालात हैं उनके, कि अब इख्तियार आपके हाथ में है कि एक मर्तबा अपने वोट का इस्तेमाल किस तरह से करें, वो सोचे आप। अब खिदमात तो मैं नहीं जानता, आप बेहतरीन जानते हैं और आपके अपने खुद के ख्यालात हैं, इसलिए मेरी दुआ है कि आप इंतखाब हो जाए और आप ज्यादा से ज्यादा जो है महल्ले के डेवलपमेंट के लिए काम करें, वार्ड नंबर 11 के लिए इंशाल्लाह। आने वाले वक्त में मेरे वार्ड में कुछ रोड्स है, कुछ ड्रेन्स है, और मेरा जो पीरियड आप लोग जिता के आने के बाद इंशाल्लाह मेरा जो पीरियड रहेगा उसके अंदर जो भी काम है इंशाल्लाह मैं फुल फिल कर फिर ठहरूंगा आपके सामने इंशाल्लाह। ठीक है भाई, हम अलीम हुसैन साहब के ख्यालात के लिए अब आने क्या है इंशाल्लाह आज या कल के अंदर जो नोटिफिकेशन गिर जाएगा इलेक्शन का, अब हर कोई तैयारी करता है, तो इसी तरह आप देखेंगे दूसरे जो सोशल वर्कर हो या पार्टी के कायदीन हो, उनके ख्यालात अगर वो बयान करना चाहते हैं कर सकते हैं। हमारे वार्ड में 2 बड़े रोड का जो सो डेवलपमेंट रुके हुआ है। मरहूम खायद जनाब अलहाज मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब जो पुराने पीरियड में हमारे एमएलए कम्युनिटी से मानिक राव साहब, मिनिस्टर हमारे एक्स मिनिस्टर हरीश राव साहब सिद्दीपेट एमएलए, असेंबली डिप्टी फ्लोर लीडर, उन्होंने 28 लाख रुपए का बजट ये रोड के लिए दिए थे। वो काम अभी भी रुके हुआ है, अकाउंट में पैसे है, काम अभी तक नहीं हुआ। ये होंगे चाहे अहमदनगर कॉलोनी के जो कुछ रोड्स है, जो कुछ मामलात है जो पेंडिंग है, इंशाअल्लाह अजीज मेरे को अच्छी भारी मैक्सीरियत से मेजॉरिटी से अहमदनगर, आर्यनगर, सत्तर अली तकिए की अवाम मेरे को इलेक्ट कर अगर लाएंगी तो इंशाल्लाह वो काम के लिए भी वहाँ के जो जिम्मेदारान हैं उनको साथ में लेते हुए, बुजुर्गों को, मस्जिद के कमेटियों को, मेरे पास चर्च है, चर्च के जो लोग हैं उनसे जिम्मेदारी लेते हुए, उनको साथ में रखते हुए, मैं उनका एक बेटे की तरह, उनका एक खादिम की तरह जो सो मशवरा करते हुए वो काम को, जो पेंडिंग रोड्स है, जो मामलात है, हम काउंसलिंग में गएंगे तो लड़के लाएंगे। अगर आप मेरे को काउंसलिंग में भेजेंगे तो वो जो काम है मैं 100%
मेरे पीरियड के अंदर फुल फिल करूंगा इंशाल्लाह अजीज।